नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज गुड न्यूज़ टुडे के विशेष अंक में बात होगी लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का अवसर है, तो आज बात करेंगे कि इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर आप ऐसे कौन से प्रयोग करें, ऐसा कौन सा विशेष उपाय करें जिससे आपको भगवान कृष्ण की कृपा मिल सके। राशियों के अनुसार बताएंगे कि आप इस बार की जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को क्या अर्पित करें, क्या समर्पित करें जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं भगवान कृष्ण के एक विशेष मंत्र के बारे में। भगवान कृष्ण का विशेष मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, अगर आप इस मंत्र का निरंतर जप करना शुरू कर दें तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। कम से कम इतना जरूर करिए कि रोज सुबह के समय 108 बार इस मंत्र को पढ़िए, आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और दूसरी बात, कष्ट के समय में खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय इस मंत्र को दोहराते रहिए। परम कल्याणकारी मंत्र है। श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा इस मंत्र के जप से आपको प्राप्त होगी। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है और जन्माष्टमी का अर्थ क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। जन्म की अष्टमी होने की वजह से इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन नक्षत्र के पहले तिथि का ध्यान रखते हैं। और भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था वृषभ लग्न और वृषभ राशि में। वृष लग्न, वृष राशि, रोहिणी नक्षत्र। तो सबसे पहले तिथि देखते हैं, उसके बाद नक्षत्र देखते हैं और उसके बाद लग्न को स्थिर करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं तो आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की महिमा कहने के लिए शायद पूरी जिंदगी कम पड़ेगी, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आप भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं तो आप जीवन में कोई भी उपलब्धि पा सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वो जन्माष्टमी के दिन की विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं।
देखिए, भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो 16 कला संपन्न हैं और नारायण का संपूर्ण अवतार हैं। और भगवान कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता में आपने पढ़ा होगा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे भक्त मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं, उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। जो उनके पास है उसकी सुरक्षा करता हूं और जो नहीं है उसे प्रदान करता हूं। ये आश्वासन भगवान कृष्ण का है जो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को दिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर अक्सर समय के निर्धारण को लेकर के दिक्कतें पैदा होती हैं। अक्सर समय के निर्धारण को लेकर के परेशानियां होती हैं। जन्माष्टमी के समय के निर्धारण का मामला इस बार क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न और वृषभ राशि में हुआ था। इस बार अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात में 11:49 पर आरंभ होगी और इसका समापन होगा 16 अगस्त को रात में 9:34 तक। यानी अगर हम वैष्णव परंपरा की बात करें तो उदया तिथि में अष्टमी 16 अगस्त को होगी। तो इस बार 16 अगस्त की रात में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और पूजा का समय होगा 16 की मध्य रात्रि में, यानी अंग्रेजी में 17 तारीख लग जाएगी, लेकिन रात 16 की ही होगी। 12:03 से 12:46 के बीच में। इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा, विधिवत भगवान कृष्ण की पूजा होगी, शंख ध्वनि होगी और भगवान कृष्ण के प्राकट्य से दुनिया में मंगल होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।